19 सितंबर है, दिन सोमवार का है। भागलपुर एसएसपी ने हत्या मोहम्मद अफजार की, कुछ 4 दिन पहले हत्या हुई थी। उस मामले में सीनियर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता की है। उसमें सिटी एसपी सोन प्रभात, एएसपी सुमन आर्या उस प्रेस वार्ता मौजूद थे और कई पत्रकार थे। लेकिन हत्या का पूरा समाचार, पूरा वीडियो देखने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारियों को इन बिंदु पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए 2 भाई हैं, शहर में करोड़ों अरबों रुपये की ज़मीन है। एक भाई ज़मीन बेचना चाहता है जो बाहर में है, एक भाई जो भागलपुर शहर में है वो चाहता है कि ये ज़मीन मेरा भाई मुझे ही बेचे। लेकिन अपराधी चरित्र के लोग, जिन पर कई केस पहले से लंबित है, जो जमानत पर बाहर है, वह विवादित ज़मीन खरीद रहे हैं। और घटना घटने के बाद पुलिस जानती है कि ये हत्या ज़मीन विवाद के कारण हुई है। यदि पुलिस और रजिस्ट्री ऑफिस का अच्छा तालमेल हो जाए, क्योंकि एक ही ज़मीन को कई बार अपराधी, कई लोग 5-5 बार रजिस्ट्री करा लेते हैं, जिसके कारण अपराध और हत्याएं की घटनाएं बढ़ जाती है। यदि पुलिस के आला अधिकारी पूरे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में ये मालूम करे कि ये व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा था, अचानक करोड़पति अरबपति हो गया, और ये जो ज़मीन खरीदा है किन किन लोगों से लिया है, किसको किसको बेचा है, इसकी जांच यदि ईमानदारी पूर्वक हो तो कई पुलिस वाले जांच के दायरे में आएंगे, कई बड़े अपराधी जेल के पीछे जाएंगे, कई मामले का खुलासा हो सकता है। उनके सीनियर एसपी बाबूराम साहब ने जो बातें कही हैं, पूरा वीडियो जो बताया है और कई अहम बातें बताई है। बिहार के डीजीपी साहब, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो नगर निगम के चुनाव के दौरान बिहार में 3 साल से भी अधिक जिस थानेदार को हो गया है, थानेदार यदि 3 साल से अधिक कहीं भी किसी थाने में रहेगा तो आम जनता लगातार, बड़े लोग जो गरीब लोग हैं वो शिकायत करेंगे कि थानेदार की कार्यशैली ठीक नहीं है। मोहम्मद सज्जाद हुसैन का कार्यकाल 3 साल से ऊपर हुआ है और क्या क्या उनके समय घटना घटी है, और इस हत्या में आरोप प्रत्यारोप का दौर पुलिस इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन पर लगता आया है। मैंने उन इंस्पेक्टर की कार्यशैली के बारे में एसएसपी से पूछा। एसएसपी ने कहा कि जांच कराई जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में बैठे सीनियर आला अधिकारी, सीनियर एसपी ने जो बयान दिया वो बयान देखिए। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ मेरी खबर के माध्यम से। गुंडा बैंक के मामले में राजेश वर्मा, मतलब हरिओम वर्मा जी के पुत्र विशाल वर्मा ने कोर्ट के द्वारा, वकील के द्वारा निगल नोटिस भेजी है, जो करीब 12:30 पौने 1 बजे मेरी माताजी को मिला। माताजी ने दस्तखत कर उसे रिसीव किया है। नोटिस में कई त्रुटि है, लेकिन गुंडा बैंक के संबंधित कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है। लेकिन पहले ये पूरी हत्या का समाचार देखिए। और जब प्रतिष्ठा पर बात उठ गई, जब सवाल किसी पत्रकार की प्रतिष्ठा पर उठ जाता है, तो कुछ खबरें मैं ऐसी दिखाऊंगा जो देश में बैठी जांच एजेंसी को शर्म आ जाएगी, बिहार की पुलिस को शर्म आ जाएगी कि इस पत्रकार के पास इतना एविडेंस है, इतना प्रूफ है, ये खबर चला रहा है, तो पुलिस क्या कर रही थी। गुंडा बैंक के मामले में मैं आपको दूसरे वीडियो में समाचार दिखाऊंगा। लेकिन मोहम्मद अफजार की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। सीनियर एसपी बाबूराम सहित कई सीनियर अधिकारी लगातार वहां कैंप किए और आम लोगों का आरोप था पुलिस फोन नहीं उठा रही है। सीनियर एसपी ने इस संबंध में भी बयान दिया है। कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो देखिए। सीनियर एसपी क्या कर रहे हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 19 सितंबर है। अफजार की हत्या के बाद भागलपुर में कई तरह की खबर चलती रही, क्योंकि कई गोलियां चली है और कई खोखे पुलिस ने बरामद किए हैं। और 3 दिन के बाद एक अपराधी को और एक हथियार पुलिस ने बरामद किया है। मैं सीनियर एसपी साहब से सवाल करता हूं कि आखिर कितने अपराधी इस घटना में शामिल थे। और घटना में बार बार लोग कहते हैं कि जमीन विवाद आता है, तो जमीन विवाद पर पुलिस का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। त्यौहार का समय है, कोई विवादित जमीन रहती है तो अपराधी जमीन को घेरने के चक्कर में क्राइम कर बैठते हैं। सर, अफजार की हत्या के बाद पकड़े आप हैं, किसको पकड़े? आज लोगों ने जेल भेजा है, कोर्ट में पेश कर रहे हैं 4 नाम के अपराधी। तो जहाँ पे ये घटना घटी है उसके पास में ही इसके भाई की गोश्त की दुकान है, जहाँ पर ये भी काम करता था। रहने वाला ये करतारपुर क्षेत्र का है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र जो है घटनास्थल के पास में मूवमेंट वाला ही था। तो सीसीटीवी फुटेज से इसके बारे में हम लोगों को पता चला था
उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। इसने वही बताया है जो वादी पक्ष ने भी इरशाद नाम के अपराधी के बारे में लिखित जानकारी दी थी। सर इरशाद ने भी पूरे षड्यंत्र रचा था। इरशाद और शाहरुख के अलावा 4 और अपराधकर्मी थे, जिसमें से 2 लोग वहाँ स्थानीय ही थे और वो जो इरशाद है उसके काफ़ी नज़दीकी थे। इसकी षड्यंत्र जो है मेरे ख्याल से घटना से 10-12 दिन पहले की बात है, उसने बताई है। इरशाद के घर पर मीटिंग हुई थी, इरशाद ने वहाँ से उनको पैसा देने का वादा किया था और कुछ पैसे एडवांस के रूप में दिए थे, हथियार दिए थे। इसके अलावा मोबाइल बदलने के लिए कहा गया था। इरशाद ने खुद भी अपना मोबाइल और सिम 10 तारीख को बदल दिया था। वो सारी डिटेल हम लोगों ने निकाली है। ASP नगर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत की है और 3 दिन के अंदर पूरे एरिया के CCTV फुटेज देखे हैं, आसपास के जो एरिया है उसका डाटा लेके एनालिसिस किया है, जितने भी पूर्व के अपराध कर्मी थे उनकी सूची बना के उनकी गतिविधियों का सत्यापन किया है और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर लिया गया है। एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। क्या नाम है? गिरफ्तार जो अपराधी है उसका नाम शाहरुख है और ये पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका है। 1.5 महीने पहले ही जेल से छूट के आया था। घटना का कारण ज़मीनी विवाद ही है। कुछ ज़मीन है नामनगर थाना में, बाजार में कुछ दुकानें हैं जो मृतक और उसके जो पट्टेदार लोग हैं उनकी साझी मिल्कियत थी। इसमें 2 पक्ष बन गए थे। एक पक्ष ने इरशाद को रजिस्ट्री कर दी थी 5 से 6 साल पहले और मृतक सहित दूसरे पक्ष ने किसी अन्य ब्रोकर को एग्रीमेंट पे ज़मीनें बेच दी। इसको लेकर दोनों पक्षों में काफ़ी केस मुकदमे पहले से हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल पिछले 2 साल में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन दुश्मनी लोगों तनातनी और दुश्मनी लोगों में बनी हुई थी। सर बेवजह ये आरोप पुलिस पर ऐसा लगता है कि पुलिस फ़ोन नहीं उठाता है, वीडियो बना दिया है, वायरल कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या एक घटना के बाद पुलिस फ़ोन उठाता है, घटनास्थल पर जाएगा और आप लोग गए भी हैं? घटनास्थल पर जैसे मुझे थाना सूचना मिली थी, मुझे लगा मैक्सिमम 10 मिनट लगे होंगे और मैं घटनास्थल पर पहुँच गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पदाधिकारी हो सकता है कहीं मीटिंग में हो, कहीं BC में हो या किसी अन्य कारण में व्यस्त हो, तो ऐसे टाइम के लिए हम लोगों ने अल्टरनेटिव नंबर भी दिए हुए हैं। जी, जैसे थाना है, थाना में SHO कहीं बिजी हो सकते हैं तो लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, उसका प्रचार प्रसार कराया गया है। अगर SP या सिटी SP या SDPO अगर कहीं बिजी हैं तो उनके कार्यालय के नंबर हम लोगों ने प्रचारित कराए हैं। और सबसे बढ़कर पटना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहाँ कोई भी नागरिक किसी भी समय 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं और नियंत्रण कक्ष से उनको किसी भी पदाधिकारी से जिसको वो कहते हैं बात कर। लेकिन इसमें होता अक्सर यही है कि कई बार लोगों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है और हालांकि सभी को हम लोग ये लगातार निर्देश देते रहते हैं कि हर एक कॉल अटेंड होनी चाहिए। कहीं से कोई कॉल आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप कॉल बैक करके उसको पता करें। सर अभी पूरी टीम कैंप की ASP थे, City SP थे, आप खुद भी थे, परिजन से कुछ बात हुई, लगा कि आपको ज़मीन का विवाद है या पहले से चलता आ रहा है? पहले 2 दिन तो परिजन बात करने की हालत में नहीं थे। पहले दिन घटना हुई तो शॉप में थे, फिर मृतक का अंतिम क्रियाक्रम करने तक काफ़ी माहौल अलग तरह का हो जाता है। तो थानाध्यक्ष के माध्यम से ही हम लोगों ने उनसे सूचना दी। तो बाद में वरीय पदाधिकारी ने भी उनसे बात की। मैंने खुद उनके मोहल्ले के जो दूसरे लोग थे उनसे बात की और पूरे इस घटनाक्रम की पूरी जो हिस्ट्री थी, जो बैकग्राउंड था उसके बारे में जानकारी दी। ज़मीन का विवाद बढ़ता है, ज़मीन के कारण क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस का इस ज़मीन पर ध्यान क्यों नहीं रहता है कि कोई त्यौहार का समय है, अभी दुर्गा पूजा आपका शुरू हो जाता है, अब विवादित जमीन इसी समय आदमी घूमता है। पुलिस ही 144 पर रोक लगाती है, 107 पुलिस ही करती है। तो ज़मीन के मामले में पुलिस अपने स्तर से क्यों ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करती है जिस पर 10-15 केस है वो ज़मीन को वृद्धि कर रहा है? ज़मीन के जितने भी विवाद हैं उसके लिए तो प्राथमिकता में रख के कार्रवाई की जाती है। हर एक शनिवार को थाना स्तर पर CO और SHO के द्वारा मीटिंग करके सुनवाई की जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग हम लोग हर शनिवार को भी करते हैं और अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी हमारी बैठक होती है DM साहब के साथ, SDM साहब के साथ। तो ऐसे कोई विवाद जो थाना के स्तर पर नहीं सुलझते हैं उनको हम लोग वरीय स्तर पर सुनवाई करते हैं और प्रतिदिन जनता से हम लोग मिलने का मकसद ये भी है कि अगर उसकी सुनवाई नीचे के लेवल पर ना हो रही हो तो आके हम लोगों से डायरेक्ट यहाँ मिल सकते हैं किसी भी दिन। उसके लिए कोई दिन की निर्धारित होगी है। क्या कोई ज़मीन के लिए मान लीजिए किसी पैसे बना रहा, दवा बना रहा, दस्तखत करने के लिए क्या ऐसा व्यक्ति आपको मिल पर शिकायत कर सकता है कि नहीं मेरा ज़मीन लिखना चाह रहा? बिल्कुल, अगर कुछ एक तो नॉर्मल ज़मीनी विवाद होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में विवाद है, हिस्सेदारी का विवाद है या मालिकाना हक का टाइटल का विवाद है, इसका समाधान कराने की हमारी एक लिमिटेशन है। हर मामले में हम लोग निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ ऐसा कोई अब आदमी संलिप्त है जो दबंग है, अपराधी है, माफिया है और वो डरा धमका रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से हम लोगों के पास कार्रवाई करने के ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। तो लेकर लगातार हम लोगों ने SHO को निर्देश दिया हुआ है, वो अभी से अलर्ट रहें
पूजा समितियों के साथ, आयोजकों के साथ, शांति समिति के लोगों के साथ अभी से संपर्क में रहे और जो जुलूस के लाइसेंस निर्गत किए जाने हैं उसके लिए रूट का सत्यापन में काफ़ी टाइम लगता है। रूट में कहाँ कहाँ से विशेष स्थल हैं या कहाँ कहाँ वो रोधक हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, ऐसी सभी जगह को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं, अपराधी, शराब माफिया, इस तरह के लोग हैं, उनकी सूची बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कार्रवाइयाँ लगातार चलती ही रहेंगी। सर जैसे सब घटना घटी वैसे परिवार को कुछ सुरक्षा प्रदान दी गई, सुरक्षा हो उसके परिवार को घर के बाहर लगाया गया वहाँ पर भी, क्योंकि हम सारे वरीय पदाधिकारी से लेकर हर कोई वहीं पे कैंप किए हुए हैं, तो भी मोहल्ले में लगातार लोगों से पूछताछ जारी है, वहाँ छापेमारी भी हो रही है, तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर जो लोग घटना में शामिल है, मान लीजिए जमीन खरीद बिक्री करता है, उसको जाँच होगी नहीं क्या क्या जमीन खरीदना, क्योंकि जनरल हर ट्रांजेक्शन की जाँच करने का तो कोई निर्देश भी नहीं है और इसमें कभी भी आरोप लग सकता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है उसके पदाधिकारी जो हम लोगों को डरा धमका के भ्रमण करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि जो जहाँ माफिया इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर अपराधी तत्व इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को जरूर हम सभी थाना को पूर्ण निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को जरूर पे नज़र रख के जाँच करते रहें और ऐसे लोग अक्सर अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा सकते हैं। सर अभियान मामले में एक अपराधी गिरफ्तार हो गया, उसका नाम शाहरुख और एक हथियार पिस्टल बरामद हुआ, पिस्टल बरामद हुआ, 2 गोली बरामद हुई, वो जिंदा कारतूस, हाँ देखने से जिंदा लगता है। और खोखा भी बरामद कितना हुआ खोखा मुझे देखना पड़ेगा, 8 के आसपास खोखा में मैं जब घटना स्थल पर था तो मुझे वहाँ दिखाई दे रहा था। थाना पर वाली तो बहुत जल्दी आना इस पर लोग इसकी भी जाँच हम लोग कराएंगे और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। देखिए अफजार की हत्या के बाद वहाँ के इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन पर गंभीर आरोप लगे थे। सीनियर एसपी, सिटी एसपी यहाँ बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं और के सर ने कह रहे हैं कि जो मामला पर आरोप लगा है उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद ही कोई उचित कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें कोई लापरवाही या कोई और किसी तरह का गलत आचरण सामने आता तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सर 3 साल हो गया नगर निगम का चुनाव, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, पुलिस मुख्यालय का भी आदेश है, जिसको 3 साल हो गया उसको बदली करना है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वैसे हम लोगों ने बदली बीच में की थी, पुनः से एक बार देखना पड़ेगा। देखिए 3 साल से भी ऊपर हो गया है, बिहार के डीजीपी एस सिंघल साहब का ध्यान इस पर नहीं है और नगर निगम का चुनाव है। 3 साल हो जाने के बाद लोगों का आरोप थानेदार पर सीधा लगता है, इस पर पुलिस को ध्यान देना जरूरी है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।